तो स्वागत है भाई इस नई वीडियो में। और बात करेंगे कि बाज़ार में कल क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने देखा है कि मार्केट के अंदर काफ़ी बुलिशमेंट भी बन रहा है और फिर कहीं ना कहीं मार्केट उस लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचने के बाद एक डाउनवर्ड की भी रिकवरी दिखा रही है। मार्केट मतलब डाउनवर्ड होती हुई जा रही है। ठीक है, तो काफ़ी वॉलेटाइल है मार्केट करंटली। अगर अभी थोड़ा सा मार्केट को देखा जाए तो अभी करंटली बहुत ही वॉलेटाइल है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक है। अगर मैं 20 जुलाई की बात करूँ, नहीं 20 नहीं, एक टॉप लेवल की बात करूँ जहाँ हमारी मार्केट ने सबसे टॉप बनाया, यानी कि 19,990 के करीब, ये हमारी मार्केट का हाई था। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, डाउन ट्रेंड देखने को मिला और वो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला 4-5 दिन तक। यानी कि मार्केट ने फिर 19,600 के करीब फिर मार्केट ने सपोर्ट बनाया। फिर वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। बट हमारी ट्रेंड लाइन वहाँ से जब डाउनफॉल हुए तो हमारी ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ऊपर से बन रही थी। ठीक है, जो कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन के मुताबिक आपको बताया भी था कि यहाँ से डाउन ट्रेंड बन सकता है इस लेवल पे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया था। तो ये डाउन ट्रेंड को हमने यहाँ तक बनाया था। ठीक है, मार्केट ने अगेन इस लेवल पे सपोर्ट बनाया, इस लेवल पे एंड इस लेवल पे। यहाँ सपोर्ट बनाने के बाद फिर मार्केट ने एक रिकवरी ली और जैसे कि हमारी ट्रेंड लाइन चल रही थी उसी ट्रेंड लाइन के बेस पे फिर मार्केट ने अपना आप को एक कट करा। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट एक ऊपर का भी लाइन के मुताबिक बता रखा है और नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन के मुताबिक भी बता रखा है। अब ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट है ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी मार्केट के लिए, ब्रेकआउट के लिए या ब्रेक थ्रू के लिए। जैसा भी हो सकता है, ये ब्रेकआउट ऊपर का भी हो सकता है या ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से अब हम थोड़ी ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट बार बार इस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, यानी कि किस लेवल को, 19,800 के जो 800 का जो लेवल है उसे मार्केट होल्ड नहीं कर पा रही है और बार बार वहाँ से रिजेक्शन ले रही है। मार्केट ने काफ़ी बार इस पे भी, यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया, देन अगेन यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया, देन इस लेवल पे भी रिजेक्शन लिया, यहाँ अगेन फिर रिजेक्शन लिया, फिर डाउन ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड के बाद फिर एक अप ट्रेंड पकड़ने के बाद फिर यहाँ अगेन फिर रिजेक्शन लिया, देन फिर अगेन एक डाउन ट्रेंड, देन अप ट्रेंड, देन अगेन रिजेक्शन। तो करंटली जो है अगर हम देखा जाए तो मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड का जो सिचुएशन है वो काफ़ी चल रहा है और होप कि शायद मार्केट अभी और डाउन ट्रेंड हो सकती है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो काफ़ी इतनी बेयरिश नहीं है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं 45,400 के करीब जो है, एक 400-500 के करीब बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बना रही है मार्केट और वहाँ से शायद ना गिरे। बैंक निफ्टी थोड़ी कमज़ोर भी है बट फिर भी देखना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, इसी दौरान हम बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की, जिसका नाम SGX भी था पहले, अब उसे गिफ्ट निफ्टी बोला जाता है, सिंगापुर की निफ्टी को। अगर उसे करंटली देखा जाए तो 15 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रही है वो। तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आज डॉ जोन्स को अगर देखा जाए तो डॉ जोन्स के अंदर थोड़ी बहुत ही गिरावट भी नज़र आ रही है। एक्चुअली डॉ जोन्स में तो कोई गिरावट नहीं है, एज इट इज़ है, बट डॉ फ्यूचर्स की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट नज़र आ रही है। ठीक है, डॉ फ्यूचर्स में तो करंटली मार्केट जो है एक अपने अल्टीमेट जोन पे जो है ट्रेड कर रही है। यहाँ से अगर एक डाउनफॉल मिला तो मे बी एक अगर 600 के लेवल को क्लोजिंग 600 से लेवल के नीचे दिखा दीजिए इस दिन मार्केट, तो आगे हम इतना हो सकता है कि मार्केट इतनी बेरिश हो सकती है, ऑलमोस्ट 19,300 तक भी जा सकती है अगर 600 से नीचे की क्लोजिंग किसी दिन मार्केट ने दे दी तो। अब इसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस है वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, पहले ऑप्शन चेन के डेटा को समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है। देखिए 19,700 पे अगर आप पुट राइटर्स की बात करेंगे तो करीबन 2 लाख के करीब है, और वहीं पर अगर कॉल राइटर्स की बात करेंगे तो 1.5 लाख के करीब है। आज इंट्रा डे में जो ऐड हुआ है वो 32,000 के करीब है और उधर 31,000, ऑलमोस्ट सेम है। बट कहीं ना कहीं 19,800 की बात करूं जहां मार्केट अभी करंटली ट्रेड करने की कोशिश कर रही है, वहां पर करीबन 2,71,000 के करीब जो है ओपन इंटरेस्ट है, पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स सॉरी, और 1 लाख के करीब जो है आज ऐड हुए हैं। ठीक है, और उसी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए पुट राइटर 77,000 है और 18,000 कॉल राइटर पुट राइटर्स ऐड हुए थे। तो अगर कॉल राइटर्स की संख्या देखें तो 19,000 पे 19,800 पे बहुत अच्छा रिजेक्शन लेवल नज़र आ रहा है। ठीक है, इस लेवल पे तो मार्केट इस लेवल को क्रॉस बिल्कुल नहीं करना चाह रही है, ये लेवल को। ठीक है, मैंने पहले भी बताया आपको यहाँ पर बहुत बार रिजेक्शंस मिला है,
डाउन ट्रेंड, देन अगेन डाउन ट्रेंड, देन अगेन डाउन ट्रेंड। तो होपफुली कि मार्केट शायद इससे ऊपर निकलने की कोशिश करे, बट जब तक इससे ऊपर के क्लोजिंग ना दे, यानी कि मार्केट 19,800 से ऊपर की क्लोजिंग ना दे, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर कमजोरी बनी हुई है। इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर हम FIIs की बाइंग और सेलिंग को देखा जाए तो काफ़ी दिनों से कंटिन्यूस FIIs जो है सेलिंग पे करा हुआ है, सेलिंग पे लगा हुआ है, और DIIs कहीं ना कहीं अच्छी रकम में बाय कर रहा है। तो अभी कुछ डेटा को थोड़ा सा मेंशन करके बताऊंगा मैं आपको। अगर FIIs के कैश डेटा को अगर आप देखेंगे तो जनवरी और फरवरी को छोड़ने के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 महीने जो है कैश में सिर्फ बाइंग हुई है। FIIs ने पैसा डाला है, और यही एक पर्टिकुलर रीज़न था जो मार्केट इतना अच्छा खासा रिवर्सल दिखाई है, अप ट्रेंड दिखाई थी। मतलब 16,900 से मार्केट ने कंटिन्यूस 19,900 तक रैली जो दिखाई है वो FIIs की खरीदारी की वजह थी, ठीक है, कहीं ना कहीं। अब दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में ऑलमोस्ट 5 महीने या 6 महीने हो गए हैं जिसमें करंटली बहुत एक FIIs की जो बाइंग का प्रेशर है वो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। बट अभी हम 3-4 दिन से ये देख रहे हैं कि FIIs कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बना रही है, और कैश में जो है सेलिंग प्रेशर जो है एक हाई लेवल का प्रेशर बन रहा है। कभी 3,000 करोड़ का बन रहा है, तो कभी 200 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट जो है FIIs कहीं ना कहीं प्रेशर बना रही है। अगर इसी जगह पे हम FNO की बात करें, F&O की बात करें, तो वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो बाइंग का जो लेवल है वो DIIs के अंदर है, अच्छा खासा था, बट FIIs के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो जो जिस तरीके से मतलब डेटा को देखा जा रहा है, तो डेटा कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर बनाएगा, और मे भी आने वाले दिनों में शायद ये प्रेशर बना रहेगा। तो मार्केट अगर सस्टेन करती है क्लोजिंग 19,800 से ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होती है, तो शायद हम ऑल टाइम हाई को भी तोड़ने में कामयाब हो सकता है। बट अगर यहाँ से फिसली और FIIs के सेलिंग प्रेशर बनता रहा हमेशा के लिए, जैसे कि बन रहा था कंटिन्यूस 4-5 दिन और बना, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, और ये डाउन ट्रेंड काफ़ी नीचे तक जा सकता है। तो कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं। कल के लेवल्स की बात करें तो मार्केट, मुझे जहाँ तक लगता है, एक छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग हो सकता है 30 से 40 पॉइंट का, बट फिर वही रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि लेवल्स जो है इसी लेवल्स पे हमें रिजेक्शन मिल रहा है, यानी कि 19,800 के करीब जो है वहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है काफ़ी अच्छा। और ओपन इंटरेस्ट की अगर देखा जा रहा है ऑप्शन चेन के मुताबिक, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स की संख्या बहुत अच्छी है 19,800 पे, ठीक है। तो मे भी कल का, अगर हम कल की बात करें तो मार्केट शायद 19,600 को एक सपोर्ट लेवल बनाया जा सकता है, और 19,800 को जो है एक रेजिस्टेंस लेवल बना सकती है मार्केट। थोड़ा निकलने की कोशिश ज़रूर करेगी, बट कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर ज़रूर बनेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी करंटली अगर देखा जाए डॉ जॉन्स के अंदर भी काफ़ी रैली, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। अगर आप इसे 15 मिनट्स के कैंडल स्टिक के बेस पे देखना चाहे तो आपको रैली नज़र आएगी, कहाँ से कहाँ तक रैली मारी है ऑलमोस्ट। तो अगर रैली की बात करूँ तो इस लेवल से मैं रैली की बात करूँ, यानी कि 32,700 के करीब से मार्केट कंटिन्यूस रैली मारी है 35,600 के 700 के करीब। तो अपना आप में 3,500-4,000 का जो है रैली है ये डॉ जोन्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल टूट सकता है, और लेवल टूट के शायद कहीं ना कहीं मंदी का भी असर पड़ सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो निफ्टी के लेवल्स बड़े सिंपल से है कि लेवल्स जो रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं 19,600 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से 2-3 बार एक अच्छा पिकअप उठाई है, ठीक है, और एक रैली भी थी। जो बायर्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पर, और एक अच्छी खासी रैली पकड़ने में भी कामयाब हुए थे, क्योंकि 600 से हमने कंटिन्यू प्रेशर देखा था मार्केट के अंदर 600 से 800 तक जाते हुए, बट 800 तक आते हुए फिर अगेन प्रेशर बन जाता है, और मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो FIIs की सेलिंग है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ यही था कि 600 जो है कल के लिए सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है, 800 कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल को फिर एक नई वीडियो बनाता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।